दोस्तों एक महिला अपने पुरुष मित्र के साथ ओयो होटल पहुंचती है और दोस्तों वो लोग वहां पर एक कमरा लेते हैं और दोस्तों जब वो कमरा ले लिया जाता है अब तो उस कमरे से कुछ इस प्रकार की आवाज़ें निकल कर आ रही हैं कि उस होटल का जितना भी स्टाफ होता है सभी लोग दरवाजे के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और बस उन आवाज़ों को सुन रहे होते हैं। दरअसल ऐसी आवाज़ें उन्होंने कभी सुनी ही नहीं थी। वो आवाज़ें इतनी ज़बरदस्त थीं जिनको सुनकर वो लोग खुद रोमांचित हो उठते हैं। दोस्तों वहां पर हो क्या रहा था ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि हाँ जरूर ये लोग काफ़ी दिनों के प्यासे होंगे और आज इनको मौका मिल गया है तो बस ये लोग अपनी ज़िंदगी के मज़े लेने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वो मज़े कैसे खतरनाक साबित होते हैं इस बात के बारे में आप पूरी वीडियो में जानेंगे। दोस्तों आपसे निवेदन है एक भी सेकंड की वीडियो को मिस मत कीजिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश की पीलीभीत से। दोस्तों यहाँ के एक गांव में रहने वाला वह राकेश जो कि अपनी पत्नी विमला के साथ रहा करता है। राकेश जिसकी उम्र करीब 45 साल है, उसके अच्छे बड़े बड़े बच्चे हो गए और दोस्तों वो लोग भी पैसे कमाने के लिए अपने घर से गए हुए। यहाँ विमला के पास सिर्फ एक ही लड़का रहता है जो कि उम्र थोड़ा छोटा है, लेकिन वह कहीं भी नहीं जा रहा होता और वहीं अपने गांव में अपनी माँ के पास रहकर पढ़ाई लिखाई करने में जुटा हुआ है। तो दोस्तों वह राकेश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता है और सुबह निकलता है और रात को लौट के आता है। दोस्तों इस प्रकार से उनका जीवन चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों हर गांव में कोई ना कोई महिला तो ऐसी होती है जो कि थोड़ी मुंहपट टाइप की हो, जिनका बिल्कुल किसी भी आदमी से कोई शर्म वाली बात तो होती नहीं। वो कोई भी आदमी उनको मिले बस अपने मन की बात, अपने दिल की बात कह देती है और बस सबसे बड़ी मिलनसार सी होती है। लेकिन दोस्तों मिलनसार होने में और मुंह फट होने में अलग ही फर्क होता है। दोस्तों इसी प्रकार की विमला जिससे कोई भी व्यक्ति रास्ते में जब भी मिले बस अपने मन के, अपने दिल के मजाक कर लिया करता और दोस्तों वह विमला भी उन सभी सवालों का उत्तर दिया करती और सबसे इसी प्रकार से मजे कर लिया करती हो। दोस्तों यहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग उस विमला नाम की महिला से अपने शारीरिक मजे भी ले चुके थे। जब से विमला इस प्रकार के काम को करने में जुटी हुई है उसको इस काम को करने और करवाने में बड़ा ही मजा आने लगता है। दोस्तों पता नहीं क्यों अब अक्सर वह रास्ते से जब भी गुजरती है लोग उसके पास आकर रुकते नहीं, ना ही उससे कोई बातचीत करते। दोस्तों एक दिन वह विमला सब्जी लेने के लिए एक सब्जी वाले के पास पहुंचती है। दोस्तों ये सब्जी वाला जिसका नाम नीरज होता है ये सब्जी बेचा करता है उस गांव में और उसकी अच्छी बड़ी दुकान होती है। दोस्तों यह उस गांव की सबसे बड़ी दुकान थी और यहाँ पर अच्छा खासा माल बिक रहा होता है। दोस्तों विमला वहाँ पर पहुँचती है और विमला अब सब्जी खरीदते खरीदते उस लड़के नीरज को छेड़ बैठती है। दोस्तों अब तो यहाँ पर नीरज भी काफ़ी सारे सवाल जवाब करता है और दोस्तों यहाँ विमला जब उन सभी सवालों का उत्तर देती है तो बस अब विमला अक्सर उस नीरज की दुकान पर आना जाना उसका शुरू हो जाता है। दोस्तों एक दिन की बात, अब विमला जब करीब 3 बजे के लगभग आई हुई थी वह उस नीरज से कह उठती है कि तुम्हारे बस की तो कोई बात है नहीं, तुम तो बस बात ही कर सकते हो, तुम पे कुछ और नहीं करना आता। दोस्तों यहाँ पर वह नीरज कहता है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हर तरह से सेवा करूँगा। दोस्तों यहाँ पर विमला कह उठती है कि यदि तुमको मुझसे बात ही करनी है तो फिर चलो ना ओयो होटल में। जैसे ही ओयो होटल का नाम सामने आता है और वह जो नीरज जिसकी शादी ही नहीं हुई थी उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वह सोच बैठता है कि वाकई में विमला कुछ करना ही चाहती है या करवाना ही चाहती है। बस वह अब अपनी गाड़ी को लेता है और विमला को उसमें बिठाता है और बस नज़दीक के ओयो होटल में पहुंच जाता है। दोस्तों वह उस होटल में जाता है और यहाँ पर विमला और उस लड़के यानी कि नीरज के बीच में बड़े ही ज़बरदस्त वो सारे संबंध कायम होते हैं। दोस्तों ये उसी दिन की बात है जब पूरे जो होटल का जो स्टाफ है वह गेट पर कान लगाकर वहाँ से उठ रही वो जो आनंदपूर्वक जो आवाज़ें होती हैं उनको सुन रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर हर कोई हैरान है कि वही वाह आज तो इन दोनों के ज़बरदस्त मजे आने वाले हैं। और दोस्तों होना भी यही था, वह विमला जहाँ भरपूर आनंद लेती है वह नीरज भी पूरा ही आनंद उठाता है और दोस्तों दोनों एक दूसरे को बढ़िया ढंग से संतुष्ट करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर उनके 2 बार शारीरिक संबंध कायम होते हैं। नई उम्र का लड़का नीरज जिसकी उम्र मात्र 27 साल थी, वहीं जो विमला थी जिसकी उम्र करीब 40 साल थी, दोनों एक दूसरे को खूब ढंग से संतुष्ट करते हैं और बस अपने घर लौट आते हैं। दोस्तों अब तो उस विमला के लिए एक खुली पर्ची बन गई थी। वह नीरज अब तो जब भी विमला का मन करता वह नीरज के पास आती और नीरज को साथ में लेकर वो होटल जाती और वहाँ पर वो दोनों
खूब मजे करते। दोस्तों यहाँ पर उनके इस मजे के बीच में अब तो वह बिमला शराब पीने की आदत में पड़ चुकी थी, क्योंकि वह तो जब भी आती शराब पीती और दोस्तों यहाँ पर वह हर तरह के मजे करने लगी थी। दोस्तों एक दिन संडे होता और संडे के दिन उस बिमला को कुछ ज़्यादा ही तलब लगी हुई थी, क्यों ना वह शारीरिक संबंध कायम कर ले। और दोस्तों इसी तरीके से वह परेशान होती है और वह अब नीरज के पास फ़ोन करती है और नीरज से कहती है कि मैं आ रही हूँ, तुम तैयार रहना। लेकिन दोस्तों यहाँ उस महिला यानी कि बिमला का घर से निकलना ही नहीं हो रहा था। दरअसल आज संडे था और संडे को राकेश की छुट्टी थी। राकेश जो कि बिमला का पति होता है वह घर पर ही मौजूद होता है और दोस्तों वह जो राकेश अपनी पत्नी पर हर तरह का भरोसा किया करता था। दोस्तों यहाँ पर वह महिला बिमला कहती है कि वह अब उस सब्जी वाली दुकान पर जा रही है और सब्जी लेकर आएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह राकेश उसको 500 रुपये का नोट निकाल कर और देता है और कहता है कि तुम सब्जी क्यों लाती हो, कुछ फल भी ले आना, बच्चे यहाँ पर अकेले हैं, क्यों ना इनको कुछ फल खाने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों इस बात को सुनकर वह जो बिमला है उन रुपयों को लेकर वहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों जैसे वह नीरज की दुकान पर पहुँचती है, नीरज तो वहाँ गाड़ी लेकर तैयार ही खड़ा था और दोस्तों बिमला उस गाड़ी में बैठकर और सीधे वो लोग पहुँच जाते हैं उस ओयो होटल में। और दोस्तों यहाँ उन दोनों के बीच में जबरदस्त शारीरिक संबंध कायम होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि वह जो नीरज है वह तो संतुष्ट हो चुका था, वो तो निढाल होकर एक साइड में गिर जाता, लेकिन बिमला जिसके शरीर की पूर्ति नहीं हो पा रही थी वह दोबारा उस नीरज को छेड़ने लगती है और नीरज से कहने लगती है कि तुम अरे थक गए, बस इतना ही, अरे आज तो मजे करने वाले हैं। और दोस्तों अब बस यहाँ पर जबरन उस नीरज के साथ शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा करने लगती है। लेकिन दोस्तों नीरज जो कि थका हुआ था वह कह रहा है कि नहीं बिमला उसके बस की बात नहीं है, वह बहुत ज़्यादा परेशान है, देखो दुकान पर भी बहुत ज़्यादा घाटा चल रहा है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ समय व्यतीत करता हूँ और तो और मुझे पैसों का भी काफ़ी ज़्यादा हिसाब देना होता है अपने परिवार में, क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी सारे पैसे इन होटल्स में खर्च करता हूँ, तुम्हारे खाने पीने हर तरह का खर्चा उठाता हूँ। और दोस्तों इन बातों को सुनकर बिमला कहती है कि नीरज अरे तुम तो बेकार हो यार, तुम्हारे बस की कुछ नहीं, तुम इतना बढ़िया माल तुमको मिल रहा है, तुमने उसको छोड़ दिया, अरे तुम मज़े करो, बस तुम टेंशन क्यों लेते हो, आज मैं भी पैसे लाई हूँ। और दोस्तों बिमला इतना कहकर बस उस लड़के यानी कि नीरज को उन पैसों में से पैसे देती है और दोस्तों अब तो वह बिमला भी वहाँ पर शराब मंगाती है। दोस्तों अब दोनों लोग बैठकर उस होटल में उन शराब का सेवन कर रहे होते हैं और उसके बाद वो दोनों फिर दोबारा से शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों उनके इसी प्रकार के संबंध बनाने में काफ़ी समय बीत जाता है और दोस्तों अब हो जाती शाम, लेकिन बिमला उस होटल से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों बिमला के पास उसके पति राकेश का फ़ोन आता है और यहाँ पर जो बिमला वह कह देती है कि उसकी एक दोस्त की लड़की की शादी है, वह वहाँ पर चली गई है, शायद वह कल तक लौटे। और दोस्तों इतने बात कहकर वह राकेश जो कि बिमला के बात पर यकीन करता था वह अब यकीन कर लेता है कि हाँ हो सकता है भाई ऐसी भी कोई बात हो, और बस वह जो राकेश अपने घर पर अपनी पत्नी का वेट कर रहा होता है। दोस्तों दूसरे दिन जब सुबह होती है अब तो वह जो बिमला के जो बच्चे होते हैं उसको नहलाता धुलाता खाना बनाता और खुद भी ड्यूटी चले जाता और उस लड़के को भी स्कूल भेज देता। लेकिन दोस्तों बिमला अभी तक घर नहीं लौटी थी। दोस्तों बिमला जो कि पूरे दिन पूरी रात उस नीरज के साथ मज़े करने में जुटी हुई थी, अब तो वह सुबह सुबह फिर दोबारा से उस नीरज से शराब मंगाती है। दोस्तों अब यहाँ पर वह नीरज कह चुका होता है कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह उसको परेशान करती है और उससे कहती है कि देखो यदि तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें झूठे केस में ज़रूर फंसा दूंगी और मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा आरोप लगाऊंगी जिसके लिए तुम्हें ज़िंदगी भर जेल की जो हवाएं हैं यानी कि जेल की चक्की पीसनी ही पड़ेगी। दोस्तों अब तो वह नीरज डर जाता है और बस जैसे तैसे वहाँ पर शराब भी लाता है और अब उस बिमला के साथ शराब पीता भी है और फिर उसके साथ वही शारीरिक संबंध कायम करता है। दोस्तों इस प्रकार से वह जो नीरज है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, बहुत ही ज़्यादा दुखी था, लेकिन यहाँ पर तो अति ही हो रही थी उन शारीरिक संबंधों की। और दोस्तों कहा जाता है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, लेकिन जहाँ उस बिमला की हवस की प्यास ही ठंडी नहीं हो रही थी वह बस लगातार उस नीरज से वही हवस की प्यास को बुझाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और वह नई उम्र का लड़का नीरज अपने आप पर कोई भी कंट्रोल नहीं पा रहा होता है, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और कुपित होता है और वह बार बार कहने लगता है कि बिमला मान जाओ उसकी बात को। लेकिन दोस्तों बिमला उसकी बात को
नहीं मानती और उसके साथ दोबारा और दोबारा और दोबारा सारे संबंध बनाने की कोशिश करने लगती है। दोस्तों अब तो नीरज उससे कह पड़ता है कि चलो ठीक है, तुम बुला ही लो पुलिस को और रिपोर्ट दर्ज करा दो, तुमसे जो होता है वो सब कर लो, लेकिन मैं अब आगे कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों जब इस प्रकार की दलील देता है वह लड़का, यानी कि नीरज, अब तो बिमला उसकी बात पर यकीन कर जाती है और बस वो कहने लगती है कि ठीक है फिर तो घर चलते हैं। दोस्तों अब वो जैसे ही घर पर जा रहे होते हैं गाड़ी में बैठकर, दोस्तों जब गाड़ी आगे बढ़ रही होती है तो फिर उनके बीच में एक झगड़ा सा बन जाता है और दोस्तों ये झगड़ा कुछ ज़्यादा ही भयंकर रूप ले लेता है। बिमला अब झगड़ते झगड़ते उस गाड़ी से नीचे गिर जाती है। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वह खिड़की खोलकर भागने की कोशिश कर रही होती है और उसी दौरान वह गाड़ी से गिर जाती है। दोस्तों जैसे ही वह गाड़ी से गिरती है, अब तो उसका जो सर है वह उस रोड से टकरा जाता है और दोस्तों गाड़ी की गति तेज होने के कारण अब जो बिमला है उसको बहुत ज़्यादा सर में चोट आती है और दोस्तों उसका वहीं पर बहुत सारा खून बहने लगता है। दोस्तों बिमला बड़ी ही बुरी तरीके से तड़पने लगती है, लेकिन दोस्तों अब नीरज क्या करता, नीरज तो उस हालत को देखकर और भी ज़्यादा घबरा गया था और बस वह गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता। दोस्तों कुछ समय तक वह बिमला उस सुनसान रोड पर इसी प्रकार से तड़पती रहती है और बस वहीं पर अपनी प्राण खो देती है। दोस्तों इस प्रकार से उस बिमला की वहाँ पर मौत हो जाती है। दोस्तों जो लोग राहगीर थे वो लोग वहाँ से गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि एक महिला इस रोड पर मृत पड़ी हुई है। वो लोग अब उस महिला को देखते हैं, लेकिन उसके बारे में पुलिस के पास इत्तला देते हैं। दोस्तों पुलिस भी मौका वारदात पे पहुंच जाती है और वहाँ पर देख रही होती है कि यहाँ पर करीब 40 वर्ष की एक महिला है जो कि मृत पड़ी हुई है। दोस्तों पुलिस अब उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और दोस्तों उस महिला बिमला के पास एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद होता है और दोस्तों वहाँ पर उस राकेश के फ़ोन पर फ़ोन किया जाता है और जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ पर गई थी, तो यहाँ पर वह कहता है कि उनकी पत्नी एक दोस्त की जो लड़की है उसकी शादी में गई हुई थी। दोस्तों यहाँ पर तो ज़्यादा खुलासा नहीं होता है, लेकिन जब उस महिला का पोस्टमार्टम चल रहा होता है तो यहाँ पर यह बात तो सामने आती है कि हाँ इस महिला ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी हुई थी और इसके साथ शारीरिक संबंध भी बने थे। दोस्तों पुलिस के पास एक मोबाइल था और उसी मोबाइल से अब जब पुलिस छानबीन में जुटी हुई होती है तो वहाँ से उसको वाकई में चौंका देने वाली बातें नजर आती हैं। दरअसल उस फोटो में उस नीरज के साथ उसके अंतरंग संबंध के फोटो भी थे और दोस्तों अब तो पुलिस उस नीरज के नंबर्स की तलाश कर रही होती है और दोस्तों उस फोन में नीरज का नंबर भी मिल जाता है और अब उस नीरज के पास फोन किया जाता है और नीरज को अपने पास बुलाया जाता है। डरा सहमा नीरज पहुंच जाता है पुलिस थाने और यहाँ पर अपनी सारी व्यथा रोने लगता है। दोस्तों जहाँ वह नीरज इस बात को कहता है कि वह कभी कभी मजे लेने वाला था उस बिमला के साथ, लेकिन उसके साथ बिमला ने बहुत ही बुरा काम किया। वह तो अति ही कर बैठी थी और उसकी हवस की प्यास रुकने में ही नहीं आ रही थी। दोस्तों यहाँ पर हर तरह की दलील देता है वह लड़का नीरज, लेकिन दोस्तों अब कानून के रूप में तो ये एक जुर्म है और इसी जुर्म के आरोप में अब उस नीरज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों नीरज के ऊपर विभिन्न धाराएं लगाई जाती हैं और उसको अब जेल में भेज दिया जाता है और दोस्तों वह जो राकेश है, राकेश को भी उस थाने में बुलाया जाता है, राकेश को भी उस थाने में बुलाया जाता है और राकेश के साथ उसका छोटा बच्चा भी होता है। लेकिन दोस्तों जब राकेश के पास इस तरह की बातें खुलकर आती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, दुखी होता है। वह कहता है कि साहब वह तो एक मजदूर आदमी है और बस दिन भर मजदूरी करता है और थक कर रात को सो जाता है। शायद उसको मालूम ही नहीं कि वह अपनी पत्नी का पूरा साथ निभा रहा है या नहीं निभा रहा है, लेकिन उसकी पत्नी ने उसको कभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो अब तो वह जो राकेश है वह अपनी पत्नी का शव लेकर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन वह मन ही मन बहुत ही ज़्यादा कुपित है, परेशान और दुखी हो रहा है और कह रहा है कि यार उससे वाकई में बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। और दोस्तों इसी प्रकार से वह अपने हाथों को मलते हुए बस अपने घर में चुपचाप सुनसान बैठा है। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी के दिल को ठेस पहुंचानी नहीं है। दोस्तों हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आज समाज में जहां इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं, लोग शादी होने के बाद विवाह उत्तर जो संबंध हैं उनमें उतारू हो रहे हैं और कोई किसी पत्नी के साथ, कोई किसी लड़के के साथ, कोई किसी और आदमी के साथ, यानी कि अब पूरे समाज में ऐसा माहौल मचा रखा है कि दोस्तों कभी कोई और ओयो होटल्स की तो भरमारी है, वहाँ पर इतने सारे ये केस बन रहे होते हैं। दोस्तों होटलों के सामने जब लड़कियाँ निकल कर आती हैं या महिला निकल कर आती हैं वो अपने मुंह को ऐसे ढकी हुई होती हैं जैसे वो किसी की पहचान में नहीं आएंगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंसान सब कुछ जानता भी है और पहचानता भी है। दोस्तों इस हवस की आग ने न जाने कितने ही परिवारों को
डुबा दिया है, उनको परेशान कर दिया। और दोस्तों इसी बात के चलते न जाने कितने ही अनचाहे परिणाम सामने आते हैं। दोस्तों किसी भी बुरे और गलत कार्य को करने से पहले 10,000 बार जरूर सोचें। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सेंसेशन मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।